पहला सैमुएल उसका 15वां अध्याय उसके पहले पद से 3 पद को देखेंगे, 7 से 11। फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 15 वर्सेस 1 to 3, 7 to 11। शमूएल ने शाऊल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इसराइल पर राज करने के लिए जी। तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था, इसलिए अब यहोवा की बातें सुन ले। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मुझे स्मरण है कि अमालेकियों ने इसराइलियों से क्या किया। जब इसराइली मिस्र से आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया, इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। तब शाऊल ने हबीला से लेकर शूर तक जो मिस्र के पूर्व में है अमालेकियों को मारा और उनके राजा अगाग को जीवित पकड़ा और उसकी सब प्रजा को तलवार से नष्ट कर डाला। परंतु अगाग पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों, मोटे पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और जी। उन्हें नष्ट करना ना चाहा, परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था जी। उसका उन्होंने सत्यानाश किया। तब यहोवा का ये वचन शमूएल के पास पहुंचा, जी। मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब शमूएल का क्रोध भड़का और वो रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा। जी जी जी। यू नो, गॉड इज नॉट एन ऑप्शन। परमेश्वर हमारे जीवन में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हम चुनते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे पास में ढेर सारी चीजें हैं और उसमें से हमारे पास में चुनाव है कि हम परमेश्वर को चुनेंगे या नहीं चुनेंगे। गॉड इज नॉट एन ऑप्शन इन आवर लाइव्स, ही इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू अस। वो हमारे जीवन में सबसे ज्यादा आवश्यक चीज है। ऐसा नहीं मेरे प्रियो कि हमारे पास में चुनाव है कि परमेश्वर की आराधना करें या आराधना नहीं करें। ऐसा नहीं कि हमारे पास में चुनाव है कि हम उसके वचन को पढ़ें और उसके सिद्धांतों को अपने जीवन में माने। ऐसा नहीं मेरे प्रियो कि हमारे पास में चुनाव है कि हम धार्मिकता के मार्ग के ऊपर चले या ना चले, या जैसा हम करना चाहें हम वैसा करें। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर हमारे जीवन में सबसे आवश्यक है। हमारे जीवन में ढेर सारी चीजें होती हैं जो कि आवश्यक होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि कम आवश्यक होती है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि ज्यादा आवश्यक होती है। पर मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन में परमेश्वर की जगह लेता है। जो सबसे आवश्यक चीज हमारे जीवन में है वो परमेश्वर है। कुछ चीजें कम आवश्यक हैं, कुछ चीजें ज्यादा आवश्यक हैं, कुछ चीजें बहुत ज्यादा आवश्यक है, पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे महत्वपूर्ण हमारे जीवन में है वो परमेश्वर है। परमेश्वर हमारे जीवन में परमेश्वर के स्थान के ऊपर रहता है। परमेश्वर हमारे जीवन में परमेश्वर के स्थान के ऊपर रहता है। बाकी तमाम और बातें अलग अलग स्थान को हमारे जीवन में ले सकती है, बट गॉड टेक्स द प्लेस ऑफ गॉड इन आवर लाइव्स। लेकिन परमेश्वर जो है वो हमारे जीवन में परमेश्वर के स्थान को लेता है। आप मेरे साथ में एक पद को देखें, डिटरोनॉमी व्यवस्था विवरण उसका 30वां अध्याय उसके 19वें पद को देखेंगे। यहां पे क्या लिखा हुआ है? मैं आज आकाश और पृथ्वी जी दोनों को तुम्हारे सामने जी इस बात की साक्षी बनाता हूँ जी कि मैंने जीवन और कि मरण, मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। जी। इसलिए तो जीवन ही को इसलिए अपना तो ले जीवन ही को अपना ले कि तू जी और तेरा वंश जी दोनों जीवित रहे। दोनों जीवित रहे। इसलिए तू परमेश्वर को अपना ले, इसलिए तू आशीष को चुन ले। परमेश्वर हमारे जीवन में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हम चुनते हैं। ढेर सारी बातों में हम परमेश्वर को चुनते हैं, नहीं मेरे प्रियो, गॉड इज नॉट एन ऑप्शन इन आवर लाइव्स। परमेश्वर हमारे जीवन में चुनने की चीज नहीं है, वो सबसे आवश्यक है। या तो हम जीवन को चुनते हैं, नहीं तो मृत्यु है जिसके ऊपर हम चले जा रहे हैं सीधे। मेरे प्रियो, गॉड इज नॉट एन ऑप्शन। कई बार कुछ लोगों को लगता है ये हमारा जीवन है और हम इसको अपने अनुसार क्यों नहीं जी सकते। यस, ये आपका जीवन जरूर है, पर आप ना भूलें ये वो जीवन है जो उसने आपको दिया है और आप उसके ही बनाए हुए संसार में, आप उसके ही बनाए हुए यूनिवर्स में आप जी रहे हैं। ये जीवन आपका जरूर से है, पर ये उसका दिया हुआ है और आप उसकी चीजों में जी रहे हैं।
हैं God is not an option in our lives. परमेश्वर हमारे जीवन में कोई चुनने की चीज नहीं है। हम तीसरे पद में आएंगे, अपने टेक्स्ट में देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इसलिए अब तू जाकर जी अमालेकियों को मार। हाँ, परमेश्वर का वचन जो सैमुएल के पास में पहुंचा कि जाओ शाऊल से कहो कि तुमको ऐसा सा करना है। जी पढ़ने क्या लिखा हुआ है। इसलिए अब तू इसलिए तू जाकर जाकर अमालेकियों को मार अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर। नष्ट कर। क्या पुरुष, जी क्या स्त्री, जी क्या बच्चा, जी क्या दूध पीता, जी क्या गाय बैल, जी क्या भेड़ बकरी, हाँ, क्या ऊंट, जी क्या गधा, सबको मार डाल। सबको मार डाल। जब हम परमेश्वर के वचन में इस प्रकार के सेंटेंस को पढ़ते हैं, जब हम इस जगह के ऊपर आते हैं और जब इन वाक्यों को देखते हैं, हमें लगता है परमेश्वर आप इतने क्रूर कैसे हो सकते हैं। हाउ कैन यू बी सो क्रूएल। परमेश्वर इतनी ज्यादा सख्त पनिशमेंट आप क्यों दे रहे हैं। बच्चों को भी मार दो, दूध पियाओं को भी मार दो, छोटे बालकों को भी खत्म कर दो, जो कुछ अमालेकियों का सब कुछ नष्ट कर दो, सब कुछ बर्बाद कर दो। प्रभु ये तो बहुत गंभीर है, ये तो बहुत गंभीर है। कई बार जब हम परमेश्वर के वचन में हम इस प्रकार के हिस्से को पढ़ते हैं तो हम आकर के वहां पे हिल जाते हैं। हमें लगता है परमेश्वर ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। आप इतने सख्त कैसे हो सकते हैं, आप इतने क्रूएल कैसे हो सकते हैं। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर क्रूएल नहीं है, परमेश्वर सख्त नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये सख्त पनिशमेंट जो है वो परमेश्वर इनके ऊपर लेकर के आ रहे हैं। पर यदि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे आप जानेंगे यही वो चीजें हैं जो इन्होंने बोई थी और यही वो चीजें हैं जब इनके सर के ऊपर आ रही हैं। यही चीजें वो अपने पूरे जीवन भर करते रहे, इसी प्रकार से ये लोगों के साथ में डील करते रहे और आज वही बातें उनके ऊपर निकल करके आई हैं। आप देखिए मेरे साथ में पहला शमूएल 15वां अध्याय उसके 33 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। शमूएल ने कहा, सॉरी 32 और 33 पद को देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तब शमूएल ने कहा, जी अमालेकियों के राजा आगाग को मेरे पास ले आओ। जी तब आगाग आनंद के साथ जी ये कहता हुआ उसके पास गया, हाँ। निश्चय मृत्यु का दुख जाता रहा। जी शमूएल ने कहा, सैमुएल ने कहा जैसे स्त्रियां जी तेरी तलवार से निर्वंश हुई हैं, जैसे तेरी तलवार से स्त्रियां निर्वंश हुई हैं, वैसे ही तेरी माता जी स्त्रियों में निर्वंश होगी। वैसे ही तेरी माता निर्वंश रह पाएगी। जैसे तेरी तलवार ने किया है वैसे ही तेरे साथ किया जाएगा। जी तब शमूएल ने आगाग को गिलगाल में जी यहोवा के सामने टुकड़े टुकड़े किया। यहोवा के सामने सैमुएल प्रॉफिट ने उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया। जैसे तुम्हारी तलवार करती आई है, जैसे तुम्हारी तलवार करती आई है, यस अब वो न्याय तुम्हारे ऊपर आया। जब हम ऐसे हिस्सों को आके पढ़ते हमारा दिल हिल जाता है। हम कहाँ पढ़ते, प्रभु क्या आप इतने सख्त परमेश्वर हैं, क्या आप इतने सख्त परमेश्वर। मेरे प्रियो बहुत आवश्यक है कि आप परमेश्वर के वचन को सही तरीके से आप देखना शुरू करें। अब अपने घर में बैठ करके परमेश्वर के वचन को पढ़ तो सकते हैं, पर समझने के लिए बहुत आवश्यक है कि आप अच्छे शिक्षकों के पास में जाएं और वो आपको परमेश्वर का वचन समझाएंगे कि यहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है। यही वो काम था जो कि इतने सालों से ये करते चले आ रहे थे। यही वो चीजें थी जो इतने सालों से ये करते चले आ रहे थे और आज परमेश्वर का न्याय जो है वो इनके जीवन में आया है। जो उन्होंने बोया है ये वही काट रहे हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, यहाँ पे शुरू में से लिखा हुआ है, परमेश्वर को स्मरण आया कि अमालेकियों ने जो था इसराइलियों के ऊपर वार किया था। जब इसराइल जो था वो मिस्र से बाहर निकल रहा था, वापस जाए और आप जा करके देखें कि वो कितना टफ बैटल था, कितना तगड़ा युद्ध था जो कि इसराइल ने अमालेकियों के खिलाफ में आकर के लड़ा था। जब इसराइल जो था वो मिस्र से निकल करके कनान की ओर आ रहा था, अमालेकी सामने आ गए और कस के उनका विरोध किया। और हमको मालूम है मेरे प्रियो वो हिस्सा जबकि मूसा जो है वो पर्वत के ऊपर खड़े होके अपने हाथ को खड़ा करके वो प्रार्थना करता है, और हारून जो है वो उसके हाथ को रोके रहते हैं और यहोशू जो है वो युद्ध को लड़ रहा होता है। और वो युद्ध इतनी देर तक के गया कि यहोशू कहता है प्रभु चांद और सूरज को आप रोक दीजिए। एंड 12 घंटे तक के चांद और सूरज जो है वो अपनी जगह के बसते रहे। इट वॉज अ फियर्स बैटल।
It was a fierce battle. बहुत गंभीर वो युद्ध था। अमालेकी पूरे फोर्स के साथ में आए थे इसराइलियों को बर्बाद कर देने के लिए, इसराइल को मार देने के लिए। जो कुछ इसराइल का था सब कुछ को खत्म कर देने के लिए ये लोग वहां पे आए थे, और आज वही बातें उनके पर वापस आ रही हैं। This is what they have sown. यही वो चीजें थी जो उन्होंने बोई थी, और आज यही वो बातें हैं जो वो काट रहे हैं। आप परमेश्वर के वचन से कुछ गंभीर बातों को देखें। उत्पत्ति उसका 4 अध्याय 9 और 10 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तब यहोवा ने कैन से पूछा, जी? तेरा भाई हाबिल कहाँ है? हाँ। उसने कहा, मालूम नहीं। मालूम क्या नहीं? मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? अपने भाई का रखवाला हूँ। उसने कहा, तूने क्या किया है? परमेश्वर ने कहा, तूने क्या किया है? तेरा भाई का लहू, तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। दुहाई दे रहा है। परमेश्वर यहाँ पे कहते हैं कि तेरे भाई का लहू जो है वो पृथ्वी में से मुझे पुकार रहा है, वो मुझे पुकार रहा है, न्याय के लिए पुकार रहा है। वो जो तुमने अन्याय किया है, वो जो तुमने मार दिया अपने भाई को और दफना दिया है, उसको जमीन में से, उसमें से उसका लहू जो है वो मुझे पुकार रहा है, उसका लहू मुझे पुकार रहा है। आप देखिए प्रकाशित वाक्य उसका 6 अध्याय और 9 और 10 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। जब उसने 5वीं मोहर खोली, जी? तब मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, बड़े शब्द से पुकार के हे स्वामी, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय ना करेगा? कब तक न्याय ना करेगा? और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक ना लेगा? लहू का बदला कब तक के नहीं लेगा? मेरे पे मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो लोग जो मारे गए हैं, वो इनोसेंट पीपल, वो निर्दोष लोग जो मारे गए हैं, उनका लहू परमेश्वर को पुकारता है। भूमि में से उनका लहू जो है वो परमेश्वर को न्याय के लिए पुकारता है। एंड देन परमेश्वर जो कि न्याय के सिंहासन पे बैठा है, वो लोगों को वही वापस करता है जो उन्होंने बोया था, जो उन्होंने बोया था। अमालेकी को लग रहा था हम तो बड़े सामर्थी हैं, हम तो बड़े शक्तिशाली हैं, और हम अपनी इच्छा को पूरी कर सकते हैं, हम अपने मार्ग पे चल सकते हैं, और हम जो चाहे वो हम कर सकते हैं। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, गॉड इज नॉट एन ऑप्शन। परमेश्वर हमारे जीवन में कोई चुनने की चीज नहीं है। धार्मिकता हमारे जीवन में कोई चुनने की चीज नहीं है। परमेश्वर का मार्ग हमारे जीवन में कोई चुनने की चीज नहीं है। आज्ञाकारिता, परमेश्वर की अधीनता, परमेश्वर के वचन की शिक्षा हमारे जीवन में कोई चुनने की चीज नहीं है। वही जीवन है, वही जीवन है। कई बार क्या होता है, लोग अपनी इच्छा में, अपने घमंड में, अपने अहम में, वो जो मन में आ रहा होता है और वो उन कामों को कर रहे होते हैं, और वो ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में चुनने की चीज नहीं है। परमेश्वर के जीवन में कोई चुनने की चीज नहीं। गॉड इज नॉट एन ऑप्शन। परमेश्वर न्याय के सिंहासन के ऊपर बैठा है, एंड यदि हम वो करें जो कि गलत है, न्याय हमारे जीवन में जरूर से निकल के आएगा, यदि हम क्षमा मांगने के लिए तैयार नहीं है तो। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर जल्दी से डंडे को हमारे जीवन में लेकर के आ जाते हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इन्होंने इस्राएल के ऊपर जो आक्रमण किया था वो तकरीबन 400 साल पहले किया था। जब इस्राएल मिस्र से बाहर आ रहा था, ये 400 साल पहले की बात है, तकरीबन 400 साल पहले की बात है। और अब शाऊल जो है वो पहला राजा यहाँ पे राज कर रहा है। एंड 400 साल के बाद में इस्राएल के ऊपर उन्होंने आक्रमण 400 साल पहले किया था, और पता नहीं उसके पहले कितने समय से ये अमालेकी जो थे ये इस प्रकार का बर्ताव कर रहे थे। उस जमाने से अभी तक के ये इसी प्रकार से कार्य करते आए थे। एंड तब परमेश्वर का न्याय आ रहा है, एंड तब परमेश्वर का न्याय आ रहा है। आप परमेश्वर के वचन के सिर्फ एक हिस्से को पढ़ करके वहीं से सारे निष्कर्ष को ड्रॉ मत कर ले कि परमेश्वर यू आर सो क्रूएल, आप तो बहुत गंभीर है, आप तो बहुत सख्त परमेश्वर है। ऐसा नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर कितना प्रेम से भरा परमेश्वर है। इतने साल तक के वो वेट करता रहा। 400 साल के बाद में जो कुछ अमेरिकी ने किया था उसका हिसाब उनको देना पड़ रहा है। 400 साल तक के जो उन्होंने किया है उसका हिसाब उनको देना पड़ रहा है। एक और बात मेरे प्रियो यहाँ पे बहुत आवश्यक है, और वो ये कि परमेश्वर इस बात को बहुत ध्यान से देखते हैं, उसके लोगों का विरोध किसने किया है,
कौन वो लोग हैं जो उसके लोगों के विरोध में आकर खड़े होते हैं, झगड़ा करते हैं, हल्ला करते और उनको विरोध करते आकर के? परमेश्वर इन चीजों को हल कैसे नहीं लेते? परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि मेरे अभिषिक्त को मत छुओ और उनको नुकसान मत पहुंचाओ। टच नॉट माय अनॉइंटेड, मेरे अभिषिक्त लोगों को मत छुओ, एंड डू माय प्रॉफिट्स नो हार्म, और मेरे भविष्यवक्ताओं को नुकसान मत पहुंचाओ। परमेश्वर इस बात को बहुत ध्यान से लेकर के चलते हैं। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर हमारे जीवन में एक चुनने की चीज नहीं है। गॉड इज नॉट एन ऑप्शन इन आवर लाइव्स। हमारे जीवन में कोई चुनने की चीज नहीं है कि आप चुने कि आप परमेश्वर के पीछे चलेंगे कि नहीं चलेंगे, आप उसके मार्गों को, आप उसकी चीजों को मानेंगे कि नहीं मानेंगे। ये कोई चुनने की चीज नहीं मेरे प्रियो। परमेश्वर हमारे जीवन में सबसे आवश्यक है। आपके जीवन में कुछ चीजें हो सकती हैं जो कि कम आवश्यक हो, आपके जीवन में कुछ चीजें हो सकती हैं जो बहुत ज्यादा आवश्यक हो, आपके जीवन में कुछ चीजें हो सकती हैं जो कि शायद बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो। पर मेरे प्रिय, जो सबसे आवश्यक है, जो सबसे आवश्यक है आपके जीवन में, वो परमेश्वर है। वो परमेश्वर है। परमेश्वर आपके जीवन में आपके पढ़ाई से पहले आते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में आपके माता पिता से पहले आते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में आपके बच्चों से पहले आते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में आपके जॉब से, आपके बिजनेस से, आपके दोस्तों से, आपके रिश्तेदारों से, आपकी जीवन की हर एक चीज से वो कहीं ऊपर है। वो कहीं ऊपर है। परमेश्वर आपके जीवन में दूसरा, तीसरा, पांचवा या 10वां स्थान नहीं लेता। परमेश्वर हमारे जीवन में नंबर 1 स्पॉट के ऊपर रहता है। नंबर 1 स्पॉट के ऊपर रहता है। मेरा प्रियो, परमेश्वर कोई ऑप्शन नहीं है कि हम चुने कि ओके परमेश्वर हम आपके पीछे चलेंगे या नहीं चलेंगे। नहीं मेरे प्रियो, हमको परमेश्वर ही को चुनना है। वही जीवन बहता है, वहीं से चीजें बहती है। अमलेकियों को मालूम था कि क्या सही है और क्या गलत है, पर फिर भी उन्होंने वो चुना जो उनका मन कर रहा था कि हम उन कामों को करेंगे। कई बार हमारा भी मन करता है कि नहीं ठीक है, हमको मालूम है सारा सत्य सही क्या है गलत क्या है, हम सारी चीजों को जानते हैं, पर हम फिर भी हम वो करना पसंद करते हैं जो हमारा मन कर रहा होता है। मेनी टाइम्स वी रिफ्यूज गॉड। अमलेकियों ने परमेश्वर का इनकार किया। कई बार हम भी परमेश्वर का इनकार करते हैं। हमको मालूम है क्या सही है और क्या गलत है, फिर भी हम अपने मार्ग के ऊपर चलना ज्यादा पसंद करते हैं। ओके फाइन गुड, आप परमेश्वर को नहीं चुनना मांगते, कोई बात नहीं, मत चुनिए। आप वचन को नहीं पढ़ना मांगते, कोई बात नहीं, मत पढ़िए। आप कलीसिया में नहीं आना मांगते, कोई बात नहीं, आप मत आइए। आप परमेश्वर के वचन की शिक्षाओं के आधार के ऊपर अपने जीवन को नहीं बिताना मांगते, कोई बात नहीं, मत बिताइए। आप उसकी आराधना नहीं करना मांगते, कोई बात नहीं, मत बिताइए। मत मानिए आप उन चीजों को। आप अपने पाप को नहीं छोड़ना मांगते, आप सही मार्ग के ऊपर नहीं चलना मांगते, कोई बात नहीं, आपको चुनाव है, आप मत करें उन चीजों को। और मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, आप इंतजार करें, जो कुछ आप बो रहे हैं वो आपके पास में वापस आएगा। जो कुछ आप बो रहे हैं वो आपके पास में वापस आएगा। यस, ये आपकी जीवन है और ये आपकी चॉइसेस है। आप चाहे तो परमेश्वर को चुने, आप चाहे तो जीवन को चुने, आप चाहे तो आशीष के मार्ग को चुने, आप चाहे तो पाप से बाहर निकल के आप धार्मिकता के मार्ग को चुन सकते हैं, आप चाहे तो आप उद्धार को और स्वर्ग को और अनंत जीवन को चुन सकते हैं, और चाहे तो आप जैसा चाहे वैसा आप कर सकते हैं। आप ध्यान रखें इन बातों का कि जो कुछ हम बो रहे हैं हम उन्हीं चीजों को अपने जीवन में काटेंगे। आप परमेश्वर नहीं है, वो परमेश्वर है और वो न्याय के सिंहासन में बैठा है और उसको न्याय करना जरूरी है। आप मेरे साथ में एक पद को देखें, 2 शमूएल 12वां अध्याय 12वां पद। तूने तो वो काम जी छिपा कर किया, तूने तो वो काम छुपा कर किया। परमेश्वर दाऊद से कह रहे हैं तूने वो काम छुपा कर किया, पर मैं ये काम सब इस्राएलियों के सामने दिन दोपहर कराऊंगा। दिन दोपहर करूंगा। परमेश्वर दाऊद से कह रहे हैं, परमेश्वर दाऊद से कह रहे, परमेश्वर एक पापी जन से नहीं बोले, एक उस जन से नहीं बोले जिसने जीवन भर बहुत बुरे बुरे काम किए। परमेश्वर कैसे जन से बात नहीं कर रहे हैं जिसने कभी परमेश्वर को अपने जीवन में नहीं स्मरण किया, जिसने कभी परमेश्वर को अपने जीवन में आदर नहीं दिया, जिसने कभी परमेश्वर की ओर नहीं देखा, जो हमेशा पाप में डूबा रहा, जो हमेशा परमेश्वर से दूर रहा। परमेश्वर ऐसे जन से बात नहीं कर रहे। गॉड इज स्पीकिंग टू डेविड। My dear friends, he is speaking to David. वो दाऊद से बात कर रहा है और दाऊद से बात करते समय वो कह रहा है जो कुछ तुमने छुपा करके किया है, ये जो पाप तुमने छुपा करके किया है, इसको दिन दोपहरी में कराऊंगा।
जो कुछ तुमने पाप छुप करके किया है वो सब के सामने निकल के आएगा. व्हाट यू हैव सोन, जो आपने बोया है वो चीज़ें सामने निकल के आएंगी. मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर हमारे जीवन में कोई चुनने की चीज़ नहीं है. गॉड इज नॉट एन ऑप्शन. वो कोई ऑप्शन नहीं है कि आप ढेर सारी बातों में कि आप उसको चुने या नहीं चुने. परमेश्वर हमारे जीवन में परमेश्वर के स्थान को लेता है. ही इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू आवर लाइव्स. वो हमारे जीवन में अति आवश्यक है और हम उसको कोई चुनने की चीज नहीं है कि हम उसको चुनते हैं. इस परमेश्वर ही है जो हमको चाहिए. हालेलुया. ये परमेश्वर का न्याय जो अमालेकी के ऊपर आया है, ये मुझे बड़ा उत्साहित करता है. ये मुझे बड़ा उत्साहित करता है. क्या उत्साहित करता है? परमेश्वर को इनका पाप 400 साल के बाद में भी याद रहा और परमेश्वर ने उनका बराबर से उनको बदला, उन चीजों को दिया. अगर परमेश्वर को किसी का पाप याद है तो परमेश्वर को आपकी धार्मिकता कितनी याद रहेगी. अगर परमेश्वर किसी के पाप को नहीं बोल रहे हैं, किसी की दुष्टता को नहीं बोल रहे हैं, तो आपकी धार्मिकता को कितना कस के याद रखेंगे और कितना कस के उसका प्रतिफल वो आपके जीवन में लेके आएंगे. हम वो लोग नहीं हैं जो परमेश्वर के पीछे बड़े भय से चलते, परमेश्वर तो बहुत सख्त परमेश्वर नहीं. हम वो लोग हैं जो कि इसकी अधीनता में चलते, उसको इज्जत देते हुए चलते, उसको ऑनर करते हुए चलते और बड़े उत्साहित चलते. इस परमेश्वर का बड़ा प्रतिफल जो है वो हमारे जीवन में आ रहा है. हम वो लोग नहीं है जो कि भय के साथ में चलते हैं, क्योंकि हम उसको प्रेम करते हैं, उसकी आज्ञा को मानते हैं और उसको इज्जत देने वाले लोग हैं. इसलिए जब हम उसके पीछे चल रहे हैं, हम बड़े आनंद के साथ में चल रहे हैं. हम जब कभी परमेश्वर के वचन में हम परमेश्वर के न्याय को उतरते हुए देखते हैं, हम उत्साहित होते हैं, हम खुश होते हैं. यस, हमारा प्रतिफल जरूर से आएगा. हमारा प्रतिफल जरूर से आएगा. अभी हो सकता है दिखाई ना दे रहा हो सकता है अभी दूर हो, पर यस, हमारा प्रतिफल हम तक के जरूर से पहुंचने पाएगा, क्योंकि परमेश्वर न्याय करने वाले परमेश्वर है. हम पहले पद को देखेंगे अपने टेक्स्ट को वन मोर टाइम. शमूएल ने शाऊल से कहा, शमूएल ने शाऊल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इस्राएल पर जी राज करने के लिए जी तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था. जी इसलिए अब यहोवा की बात सुन ले. इसलिए अब यहोवा की बात सुन ले. नाउ सैमुएल शाऊल के पास आके कह रहे, परमेश्वर का ये वचन है और तुम उसको सुनो. परमेश्वर डायरेक्टली भी शाऊल से बात कर सकते थे, परमेश्वर सीधे सीधे भी शाऊल से बात कर सकते थे, पर मुझे परमेश्वर का कार्य करने का तरीका बहुत अच्छा लगता है. उसको इज्जत देनी आती है, उसको इज्जत देनी आती है. वो अपने लोगों को इज्जत देता है. उसने जो ऑफिस ठहराया है प्रीस्ट का, उसने जो प्रॉफिट का जो ऑफिस ठहराया है, परमेश्वर उसको इज्जत देना जानते हैं. और परमेश्वर सीधे सीधे भी बात कर सकते थे, पर वो चुनते हैं कई बार कि आपका अपना वचन वो अपने लोगों के द्वारा आप तक के पहुंचे. यस, देयर विल बी टाइम्स, ढेर सारी बार परमेश्वर का वचन डायरेक्टली आप तक के पहुंचेगा, पर ढेर सारी बार परमेश्वर का वचन उसके लोगों के द्वारा आप तक के पहुंचने पाएगा, आप तक के पहुंचने पाएगा. अपने जीवन में परमेश्वर के लोगों को आप ऑनर करना सीखें. हम आएंगे, हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे 7वें और 9वें पद, 7 से 9 पद को देखेंगे. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. तब शाऊल ने हवीला से लेकर शूर तक, जी. जो मिस्र के पूर्व में है, अमालेकियों को मारा जी. और उनके राजा अगाग को जीवित पकड़ा हाँ. और उसकी सब प्रजा को तलवार से नष्ट कर डाला. जी. परंतु अगाग पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों, मोटे पशु और मेमनों और जो कुछ अच्छा था, और जो कुछ अच्छा उन था पर शाऊल और शाऊल उसकी प्रजा ने जी कोमलता की उन पर कोमलता की और उन्हें नष्ट करना ना और चाहा, उन्हें नष्ट करना ना चाहा, ना चाहा. परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था जी उसका उन्होंने सत्यानाश किया. उसका उन्होंने सत्यानाश किया. सिलेक्टिव ओबीडियंस. सिलेक्टिव ओबीडियंस इज डिसोबीडियंस. हम चुनते हैं कि ओके किन बातों को हम मानेंगे, हम किन बातों को नहीं मानेंगे, और इस प्रकार के जो रवैया होता है ये अनाज्ञाकारिता काउंट होता है. शाऊल और उसके लोगों ने क्या किया, परमेश्वर ने कहा था अमालेकी के पास जाओ और जाके उनको पूरी तरीके से सत्यानाश कर देना. मैं तुम्हारे साथ में हूं और मैं तुमको विजय दूंगा. एंड यस, शाऊल अपनी सेना के साथ में जाता है, परमेश्वर बड़ी विजय उसको देते हैं, पर इस बात को चुन लेता है कि हम किस बात को नष्ट करें, किस बात को हम नहीं ना नष्ट करें. जो बातें उसको अच्छी दिखाई दी, जो चीजें उसको अच्छी दिखाई दी, वो सब उसने बचा ली, और जो कुछ उसको बुरा दिखाई दे रहा था उन सबको उसने नष्ट कर दिया. उस सबको उसने नष्ट कर दिया. कौन फैसला करेगा,
कौन फैसला करेगा? परमेश्वर उन लोगों को पसंद करते हैं जो उसको ऑनर करना जानते हैं। परमेश्वर उन लोगों को पसंद करते हैं जो परमेश्वर को इज्जत देना चाहते हैं, जो परमेश्वर के वचन को इज्जत देते हैं। जो परमेश्वर ने कहा बस वो काफी है। जो परमेश्वर ने कहा बस वो काफी। परमेश्वर अपने चेलों से कहा, जाओ सामने वाले गांव में जाना और वहां पे तुमको गधी का बच्चा मिलेगा जिसके ऊपर कभी कोई नहीं बैठा हुआ है, वो बंधा हुआ होगा, उसको खोल करके मेरे पास में ले आना। एंड दोनों चेले चले गए। और उनको वहां पे गधी का बच्चा मिला और उसको खोल करके लेकर के आने लगे। और जब वो खोलने लगे तो लोगों ने पूछा, क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? तो जैसा प्रभु ने कहा था वैसे उन्होंने कह दिया और उस गधी के बच्चे को खोल के लेकर के आ गए। ऐसा नहीं था, अरे प्रभु हम कैसे किसी घर में चले जाएंगे और किसी गधी का बच्चा हम कैसे वहां से उसको हम उठा करके लेकर के आ सकते? नहीं, परमेश्वर ने कहा और वो चले गए। परमेश्वर ने कहा और वो चले गए। 10 कोढ़ी जो थे वो जा रहे थे और वो यीशु को देख के पुकारे, प्रभु यीशु मसीह हम पे तू दया कर। और प्रभु ने कहा, जाओ वो जाके महायाजक को दिखाओ। और वो चले गए और मार्ग में चलते चलते वो चंगे हो गए। क्यों आप मार्ग में चलते चलते चंगे हो गए? क्योंकि परमेश्वर को वो लोग पसंद आते हैं जो कि उसको इज्जत देना पसंद करते हैं, जो उसको इज्जत देते हैं। अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं मेरे प्रियो, जरूरत इस बात की है कि आप उसके वचन को इज्जत देना सीखें। अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, अपना सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे हो लो, और वो हो लिया। अपना सब कुछ को छोड़ के वो प्रभु के पीछे हो लिया। परमेश्वर कहा, अपने बेटे को लो और जाके कुर्बान कर दो। एंड यस, द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह वो उठा और चला गया जाकर के अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए। कोई सिलेक्टिव ओबीडियंस यहाँ पे नहीं है। जो परमेश्वर ने कहा हम उस काम को करने के लिए तैयार हैं। एलिया पहुंचता है और सारपत की विधवा से कहता है, पहले ये हमको दे दो। एंड यस, वो आई और उसने बना करके पहले एलिया को दे दिया। सिलेक्टिव ओबीडियंस इज डिसोबीडियंस। जब हम चुनते हैं कि हम किन बातों को मानेंगे और कि हम किन बातों को नहीं मानेंगे, मेरे पे मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो डिसोबीडियंस काउंट होती है। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो उसको इज्जत देते हैं, ऐसे लोगों को देख रहा है जो उसको इज्जत देते हैं। अगर आप आगे पढ़ेंगे आप देखेंगे इसी कारण से परमेश्वर ने शाऊल को रिफ्यूज कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया। इसी कारण से परमेश्वर ने शाऊल को रिजेक्ट कर दिया और उसका राज उससे ले लिया गया और उससे लेकर के दाऊद को दे दिया गया, वो उस जन को दे दिया गया जो उससे कहीं बेहतर था। कि इस महीने में दाऊद उस काम को करने के लिए तैयार था जो परमेश्वर से कह रहे थे। उन कामों को करने के लिए तैयार था जो परमेश्वर उनसे कह रहे थे। उसने हमेशा अपने जीवन में परमेश्वर को चुना। सबसे पहले स्थान के पर उसने, दाऊद ने हमेशा परमेश्वर को रखा। शाऊल क्यों रिजेक्ट किया गया? सिलेक्टिव ओबीडियंस उसके जीवन में थी। वो चुनता था कि किन बातों को मानेगा और किन बातों को नहीं मानेगा। एक बड़ी भीड़ परमेश्वर के पीछे चल तो रही है, पर वो सिलेक्टिव ओबीडियंस में रहते हैं। हम किन बातों को मानेंगे, हम किन बातों को नहीं मानेंगे, ये हमारे जीवन का चुनाव है। हम चुनेंगे इन बातों को कि हम किन बातों को मानेंगे और हम किन बातों को नहीं मानेंगे। आप मेरे साथ में एक पद को देखें, लूका उसका 9वां अध्याय उसके 62वें पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रख कर पीछे देखता है, वो परमेश्वर के राज के योग नहीं। जी, कम अगेन, क्या लिखा हुआ है? जो कोई जी अपना हाथ हल पर रख कर जी पीछे देखता है, वो परमेश्वर के राज के योग्य नहीं। माय गॉड, दिस इज समथिंग सीरियस। ये तो बहुत गंभीर बात है। जो हल के ऊपर हाथ रख के पीछे की ओर देखता है, प्रभु कह रहे वो मेरे योग्य नहीं है, वो परमेश्वर के राज के योग्य नहीं है। मेरे प्रिय, अगर आप वो जन है जो कि सिलेक्टिव ओबीडियंस में जाते हैं, आप चुनते हैं किन बातों को मानेंगे, कौन सी बातें आपको अच्छी लग रही है, आप उन बातों को मानेंगे, और जो बातें आपको अच्छी नहीं लग रही हैं आप उन बातों को नहीं मानेंगे। यस, आप कंटिन्यू कर सकते हैं ऐसे, पर मेरे प्रिय मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर ऐसे लोगों को अपने बीच से बाहर निकाल देता है, अपने बीच से बाहर निकाल लेता है। परमेश्वर साफ तरीके से कह रहे हैं, हल के ऊपर हाथ रख के जो जन पीछे की ओर देखता है वो मेरे योग्य नहीं है,
वो मेरे राज के योग्य नहीं है। कई बार लोग अपने जीवन में इस बात को रखते हैं। कौन सी बातें हैं? हम देखेंगे, हम समझेंगे, ठीक है आपने बता दिया, अब हम देखेंगे, हम समझेंगे हमारे लिए क्या बेहतर है और हम उन फैसलों को करेंगे। नहीं मेरे प्रियो, ये तरीका नहीं है। जो परमेश्वर का वचन है हम सिंपली उसको फॉलो करते हैं। जो परमेश्वर का वचन है हम सिंपली बस उसको फॉलो करते। परमेश्वर का वचन योना के पास में आया और प्रभु ने योना से कहा, योना जाओ और निनवे के खिलाफ में ये भविष्यवाणी करके आओ। और निनवे तैयार और योना तैयार नहीं थे। इनफैक्ट क्या हुआ, योना उल्टी तरफ भागे, योना उल्टी तरफ भागे। एंड क्या हुआ, एंड फिर क्या हुआ, एंड फिर क्या हुआ, परमेश्वर उसको छोड़ा नहीं, उसको पकड़े रहा। हम जानते हैं उस बड़ी खूबसूरत सी कहानी को कि वहां पे क्या क्या योना के साथ में वहां पर होने पाया। सिलेक्टिव ओबीडियंस इज डिसोबीडियंस। और वो जन जो कि हल के ऊपर हाथ रख करके पीछे की ओर देखता है, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि वो मेरे योग्य नहीं है। कई बार कई लोग जो है वो अपने घर को बगैर परमेश्वर के बनाना चाहते हैं, वो अपने जीवन को बगैर परमेश्वर के बनाना चाहते हैं। बहुत ढेर सारी चीजें उनके जीवन में बड़ी आवश्यक होती है। यस, हम इसको चुनेंगे, हम उसको चुनेंगे, हम देखेंगे, हम फैसला करेंगे और हम डिसाइड करेंगे कि हमको किधर जाना है और किधर नहीं जाना है। फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं, गॉड इज नॉट एन ऑप्शन। आपके चुनने के लिए ढेर सारी बातें हो सकती है, आपके चुनने के लिए ढेर सारी चीजें हो सकती है। ये सब साड़ी की दुकान पे जाएं और जैसी साड़ी पसंद करना चाहें आप पसंद कर सकते हैं। आप फ्रिज और टीवी की दुकान के ऊपर जाएं और जो आप पसंद करना चाहें आप पसंद कर सकते हैं। आप मोबाइल फोन की दुकान में जाएं और जैसा आप पसंद करना चाहें आप पसंद कर सकते हैं। आप व्हीकल की दुकान के ऊपर, मोटरसाइकिल की दुकान के ऊपर, कार की दुकान के ऊपर जाएं, जो आप पसंद करना चाहें आप पसंद करना चाहें आप उसको पसंद कर सकते हैं। पर मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, गॉड इज नॉट एन ऑप्शन इन योर लाइफ। परमेश्वर आपके जीवन में कोई चुनने की चीज नहीं है। ही इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू यू। वो सबसे आवश्यक है हमारे जीवन में। कई बार हम परमेश्वर को पीछे स्थान के ऊपर रखते हैं। कई बार हम उसको वो देते हैं जो लेफ्ट ओवर होता है, जो बचा कुचा समय हमारे पास में होता है, वो हम उसको देते हैं। कई परिवारों में हम लोग जाते हैं और हम पूछते हैं, क्या आपने वचन पढ़ा, क्या आपने प्रार्थना की? भैया बिजी थे, बहुत बिजी थे, बिल्कुल समय नहीं मिल पा रहा है कि हम बाइबल पढ़ पाए। क्या आपने चर्च संडे का जो वचन था यूट्यूब के ऊपर, क्या आपने उन चीज़ों को देखा? क्या डिवोशनल आते हैं, क्या आप उसको देखते हैं? भैया बहुत बिजी होते, टाइम नहीं है। व्हाट, यू डोंट हैव टाइम फॉर गॉड? परमेश्वर के लिए आपके पास में समय नहीं है। परमेश्वर वो नहीं है जिसको कि आप बचा कुचा देते हैं। बचा कुचा तो हम संसार को देते हैं, पहली चीज हम परमेश्वर को देते हैं। पहले फल से हम उसकी महिमा करते हैं। जो फर्स्ट प्लेस है वो परमेश्वर को बिलोंग करते हैं। आप इतने बिजी मत हो जाएं कि आपके पास में परमेश्वर के लिए समय नहीं हो। ढेर सारी बार हम देखते हैं कि नहीं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और इसलिए अभी हम प्रार्थना नहीं कर पा रहे, इसलिए हम संडे को चर्च नहीं आए। आप परमेश्वर के बगैर अपने जीवन को बनाने की कोशिश मत करें। वैसे में लिखा हुआ है, यदि परमेश्वर घर को ना बनाए तो बनाने वालों की मेहनत व्यर्थ होती है। आप परमेश्वर के बगैर अपनी चीजों को बनाएंगे, उस महल को बनाएंगे, हो सकता है कि आप बड़े महल को बना भी लें, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं आपकी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। हर वो जीवन जो परमेश्वर को महिमा नहीं देता वो एक दिन फेल हो जाता है। चाहे कितनी खूबसूरत इमारतें आप क्यों नहीं खड़ी कर ले, वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने कहा ईंट के ऊपर ईंट नहीं रह जाएगी। परमेश्वर से हट करके आप कुछ भी खड़ा करने की कोशिश मत करें। मेरे मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपकी पढ़ाई से ज्यादा परमेश्वर आवश्यक है। आपके करियर से ज्यादा परमेश्वर आवश्यक है। आपके जॉब से ज्यादा परमेश्वर इंपॉर्टेंट है। आपके परिवार से ज्यादा परमेश्वर इंपॉर्टेंट है। आपकी पत्नी, आपके पति, आपके बच्चे, आपके माँ बाप, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपका समाज, आपकी किसी भी चीज से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण परमेश्वर है। परमेश्वर आपके जीवन में परमेश्वर के स्थान को लेता है, जो कि फर्स्ट प्लेस है, जो कि फर्स्ट प्लेस है। अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर को ऑनर नहीं देंगे, इज्जत नहीं देंगे, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, प्रभु ने कहा जिसने हल के ऊपर हाथ रख के पीछे देखा वो मेरे योग्य नहीं है।
वो मेरे योग्य नहीं। कई बार हम लोगों के जीवन को देखते हैं और बड़े संघर्ष में हम लोगों को देखते हैं। क्यों संघर्ष में? क्योंकि परमेश्वर को वो जीवन महिमा नहीं दे रहे, वो जीवन महिमा नहीं दे रहेंगे। मेरे पे बहुत आवश्यक है कि आप महिमा देना शुरू करें। आप परमेश्वर के पास में आए, अपने घुटनों को परमेश्वर के सम्मुख आकर के आप टेकें, देखें परमेश्वर का वचन आपसे क्या चाहता है, और आप हमेशा परमेश्वर को चुनें। आप हमेशा परमेश्वर को चुने। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा अपने बेटे को जाके कुर्बान कर दो। परमेश्वर ने अब्राहम ने परमेश्वर को चुना, अपने बेटे और परमेश्वर में से उसने परमेश्वर को चुना। उसने परमेश्वर को चुना। हन्ना के पास में एक ही बेटा था और हन्ना आई और उसने परमेश्वर को दे दिया। उसने उसको परमेश्वर को दे दिया। उसका मन बदल नहीं गया। प्रभु एक ही बच्चा है और अब तो मैं इससे बहुत प्रेम करने लगी हूँ। कल तक ये मेरे पास में नहीं था, कोई बात नहीं, पर आज मेरे पास में एक ही बच्चा है और इतने सालों के बाद भी हुआ। प्रभु मैं इससे बहुत प्रेम करती हूँ। जिससे वो बहुत प्रेम करती थी वो उसने परमेश्वर को दे दिया। और जब उसने वो चीज जिससे वो बहुत प्रेम करती थी परमेश्वर को दे दिया, परमेश्वर ने उसके जीवन में क्या किया? जिन चीजों को उसने नहीं भी मांगा था उन चीजों को परमेश्वर ने उसके जीवन में डाल दिया। आप उस जगह के ऊपर आए जहां पे परमेश्वर आपके जीवन में उस द्वार को खोले कि जो आपने नहीं भी मांगा है वो आपके जीवन में निकल करके आने पाए। हालेलुया। सही बातों को सीखें, सही बातों को पकड़ें और सही बातों के बीच चलें। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, God is not an option in our lives. He is most important to us. परमेश्वर हमारे जीवन में कोई चुनने की चीज नहीं है, वो हमारे जीवन में अति आवश्यक है। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर इस ज्ञान के लिए, धन्यवाद इस प्रकाशन के लिए। प्रभु कई बार हम बहाने बनाते हैं, कई बार हम दूसरी बातों को, कई बार हमको लगता है कि नहीं ये बहुत आवश्यक है, कई बार हमको लगता है ये बहुत आवश्यक है और हम आपकी जगह के ऊपर हम दूसरी चीजों को रख देते हैं और कई बार हम आपको पीछे कर देते हैं। परमेश्वर होने पाए कि हमको और हमारी पूरी कलीसिया को और एक एक जन को जो कि आपके नाम से कहलाता है, प्रभु एक बड़े परिवर्तन को आप हमारे बीच में लेके आए और होने पाए प्रभु कि एवरी टाइम हम आपको चुनने पाए। हम इस बात को चुने कि हम आपको इज्जत देने पाए, हम इस बात को चुने कि हम आपको प्रेम करने पाए, हम इस बात को चुने कि हम आपको अपने जीवन में प्रथम स्थान के ऊपर रखने पाए। ये वाली आत्मा से आप कलीसिया को भरें, इस वाली आत्मा से प्रभु आप लोगों को भरें कि वो अपने जीवन में पहली जगह आपको देने पाए, आपका वचन हमको तब्दील करने पाए। पिता परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ा करके एक एक जन को छुए और अंडरस्टैंडिंग दे पिता, समझ दें, ताकि आपका वचन जो हमने सुना है हम उसको समझने पाए और उसको फॉलो करने पाए। पिता प्रभु जो भी कलीसिया के लोगों की आवश्यकता है, मानसिक, आर्थिक, शारीरिक या आत्मिक, वो आपके आसमानी भंडार के द्वारा पूरी होने पाए। देखिए संभाले अपनी भली भावनी और शिक्षा को हमारे बीच में पूरा करें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन एंड आमीन। खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक के साथ में अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। Amen and amen. Hallelujah. God bless you, my dear friends. प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।